सभी को राधे राधे। मैं एस.के. गेदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। जो कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसको। दोस्तों, जैसे कुछ दिया होता है, जैसे कि इतना आदमी इतने घंटे में इतना दिन में काम करता है, तो कुछ तो जितने आदमी कितने दिन में काम करेगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। उसको बोलते हैं मिश्रित अनुपातिक। ठीक है, तो आपको देखो इसमें याद क्या करना है। एक एमडीएच मसाला आता है ना, एमडीएच उसका होता है, एम का मतलब मैन होता है, डी का मतलब दिन होता है, एच का मतलब हावर्स घंटे होता है, और वर्क नीचे दिया होता है। जैसे कि बोल देते हैं कि 1/2 काम करता है, और फिर बोल देंगे दूसरा आदमी इतना काम करते हैं, इतनी महिला करती है ये काम, आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं समझ में नहीं आएगा। देखो दोस्तों, आप एक दो क्वेश्चन करोगे ना तो आपको समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, ये हो गया एक काम वाला हो गया, एक समय दूरी वाला हो गया, एक साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। कई टॉपिक ऐसे हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो एमडीएच आपको याद रखना है, हर क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, बस एमडीएच का ध्यान रखना है। ठीक है, पहली क्लास आज। क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं। कितना आदमी है? 12 आदमी। मैन कितने हो गए? मैन हो गए 12। ठीक है, और क्या बोला है? 16 दिन में समाप्त करते हैं। दिन कितना हो गया? 16 दिन हो गया। तो उसी काम को 8 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे? बोले हैं कि 8 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है? एमडीएच का ध्यान रखना है बस। ठीक है, एम डी एच दिखाई दे रहा है सभी को, बटा वर्ग। ठीक है, एम डी एच वर्ग। एम पहले वाला कितना हो गया? 12 इंटू 16। ठीक है, दो ही चीज दिए है हमें, इसमें हावर्स नहीं दिया है, घंटे नहीं दिया है, डब्ल्यू मतलब वर्क नहीं दिया है। ठीक है, 12 आदमी 16 दिन दिया है, डी का मतलब दिन होता है। दूसरा क्या दिया है? 8 आदमी कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। तो हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे काट सकते हैं, इधर से इधर काट सकते हैं। ठीक है, इधर नहीं काटेंगे तो हम डी लेके आएंगे इधर। ठीक है, तो 12 इंटू 16 बटा 8 कर देंगे। 8 4 तिये 4 दूनी 8 होता है, 4 तिये 12 होता है। 2 से काटेंगे तो 8 8 तिये 24 दिन। ठीक है, दूसरा क्या है? 8 आदमी 24 दिन में ये काम खत्म कर देगा। ठीक है, समाप्त कर देगा। आगे समझ में। अब दोबारा देखो ये क्वेश्चन, दोबारा देखो क्या दिया है कि बोला है कि 12 आदमी 16 दिन में समाप्त करते हैं, उसी काम को 8 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हमें एमडीएच लिखना है। एमडीएच 12 इंटू 16 बराबर 8 इंटू डी। डी है ये, ठीक है, जीरो नहीं है, डी है। डी का मतलब दिन हो गया। ठीक है, तो डी इधर आएगा तो हम इधर लेके आएंगे डी, तो 12 इंटू 16 बटे 8 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 24 दिन आ जाएगा। ठीक है, 24 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखो क्या दिया है। बोला है 20 आदमी, क्या 20 आदमी एम दे दिया, 20 दे दिए, दिखाई दे रहा है सभी को। 9 घंटे में, कितना? 9 घंटे में प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक काम को समाप्त कर देते हैं। कितना? 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, उसी काम को प्रतिदिन 6 घंटे, ठीक है, 24 दिन में समाप्त करते हैं तो कितने आदमी चाहिए? दिन कितना हो गया? 24।
तो हमें पूछा है मैन कितने चाहिए। ठीक है, हमें मैन का पूछा है। प्रतिदिन बोला है, देखो 20 आदमी 9 घंटे काम करके 12 दिन, एक दिन में देखो 20 आदमी हैं हमारे घर में काम करने के लिए। कितने हैं? 20 आदमी हैं, गेहूं काट रहे हैं, तो 20 आदमी हैं और एक दिन में 9 घंटे काम करता है। एक आदमी 9 घंटे काम करता है और 12 दिन तक ऐसे चलता रहता है। ठीक है, फिर बोलता है कि 6 घंटे काम करता है, एक आदमी 6 घंटे काम करता है। ठीक है, और 24 दिन दे दिया इसमें। इसमें दिन कितना दिया है? 12 है, इसमें दे दिया 24 दिन। तो बोला है कितने आदमी चाहिए, ये हमें पूछा है। तो MDH वर्क लिखेंगे, MDH वर्क लिख देंगे। ठीक है, यहाँ ठीक है। M कितना दिया है? 20 इंटू 9 इंटू 12 कर देंगे। ठीक है, बराबर करेंगे 6 इंटू 24 इंटू M। ठीक है, आदमी पूछा है कितने आदमी चाहिए, तो हमें क्या करना है, ऐसे देखो M इधर लेके आएंगे तो इसमें ये यहाँ बराबर में क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा 24। ठीक है, काट देंगे, 6 दूनी 12 होता है, कट गया 2 से 12, 3 से काटेंगे 4, 3 से 9, 4 से काटेंगे 5, कितना हो गया? 5 दिए 15। 15 आदमी चाहिए हमें। कितना? 15 आदमी चाहिए। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। देखो दोस्तों, दोबारा देखो, समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है आपके सर के ऊपर गया। देखो 20 आदमी हैं, 20 आदमी हैं, एक दिन में 9 घंटे काम करता है। बोला है एक दिन में 9 घंटे काम करता है। 12 दिन के लिए हमें काम पर उस 12 दिन के लिए हमें काम किया। बोला भाई 12 दिन तक आपको काम करना है। ठीक है, और 6 घंटे रोज काम करते हैं आदमी, हमें पता नहीं कितने हैं। 6 घंटे काम करते हैं और 24 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, बोला है कितने आदमी चाहिए, आदमी पूछा है, तो M गुणा में D ऐसे करेंगे, 20 इंटू 9 इंटू 12 बटे 6 इंटू 24 कर देंगे। ठीक है, बराबर से 6 इंटू 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 इंटू 9 काटेंगे तो हमारा 15 आदमी आएगा। 15 आदमी 6 घंटे रोज काम करके 24 दिन में काम वो समाप्त कर देगा। ठीक है, अब आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट, देखो अरे दिखाई दे रहा है सभी को? बोला है 7 आदमी, बोला है 7 आदमी। M कितना दे दिया? 7, फिर घंटे दे दिया 8। 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 1/3 काम 36 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 36 दिन में समाप्त करते हैं। शेष काम को 24 आदमी, देखो क्या दिया है, पहले देखो लिख लेते हैं। 8 घंटे हो गया, 36 दिन हो गया, दिन बराबर 36, वर्क दे दिया 1/3। ठीक है, दूसरा क्या दे दिया? H D और W। बोला है शेष काम पूछा है। पहले कितना काम कितना दिया? 1/3 काम दिया है। बोला है शेष काम 24 आदमी। कितना? 24 आदमी कितने दिन काम, एक दिन में कितने घंटे काम करता है? 6 घंटे काम करता है। और कितने दिन पूछा है? दिन पूछा है ना, कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो हमें देखो इसमें क्या करना है, शेष दिन बोला है। पहले शेष दिन को कितना है, देखो 3 में से 1 तो ये काम करता है, तो कितना बच गया? 2 बच गया। 2/3 यहाँ कर देंगे हम। ठीक है, वर्क आ गया हमारा 2/3। अब हमें क्या पूछा है? दिन निकालना है। दिन निकालना है तो वही सूत्र लगाओ, M इंटू D H/W बराबर करेंगे M D
एच डब्ल्यू। एम कितना दिया है, एम दिया है 7 दिया है, इंटू 8 दिया है, इंटू 36 दिया है, बटा वर्ग दिया है 1/3 दिया है। ठीक है, फिर क्या दिया है 24 इंटू 6 इंटू डी बराबर 2/3। 2/3 करेंगे। अब काटो, कैसे काटेंगे इसको, देखो काट देंगे। 12 दूनी 24, 12 तिये 36, ठीक है। और यहां काटेंगे 4, 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया, ठीक है। 3 से काटेंगे 2, 3 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 2, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 और 3 से काटेंगे तो कट गया, और 3 से 3 कैंसिल हो गया। ऐसे कटेगा ना, 4, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24 हो गए, 12 तिये 36 हो गया, 3 2 आ गया। 2 से काट देंगे 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 3 से, हाँ देखो दोबारा काट रहा हूं मैं। 12 तिये 36, 12 दूनी 24 हो गया, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 3 से काटेंगे 2 आ गया, ठीक है। 2 से फिर 2 दूनी 4, 4 हो गया, 4 दूनी 8, ठीक है। अब क्या बच गया, 7 इंटू 2/1, यहाँ 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 इंटू 2 दूनी 4, 4 आ गया, 7 चौके 28 क्या हो गया, दिन हो गया। 28 दिन में क्या हो गया, समाप्त काम करेंगे वो, ठीक है। यहां 28 दिन आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो दोबारा देखो, बता रहा हूं। 7 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 36 दिन में काम समाप्त करते हैं, ठीक है। 8 घंटे काम करते हैं, वर्ग कितना हो गया, 1/3 हो गया। 1/3 दिया है, काम करता है 36 दिन में समाप्त करते हैं। शेष काम कितना है, 3 में से 1 काम हो गया, तो शेष कितना हो गया, 2, 2/3 हो गया। बोलता है फिर मैन कितने हो गए, 24 हो गए, 6 घंटे काम करता है, और कितने दिन पूछा है, कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो एम गुणा में डी ऐसे करेंगे, 7 इंटू 8 इंटू 36/1/3 करेंगे, 24 इंटू 6 इंटू डी 2/3 आया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 12 दूनी 24 काटेंगे ना, तो 28 दिन में वो काम समाप्त करेंगे, ठीक है। अरे अब आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट देखो, ये एमडी वाला छोड़ देते हैं। अब आपकी बार ना ये सूत्र नहीं लगाऊंगा, मैं लिखूंगा, ठीक है। बोला है 12 आदमी 9 घंटे काम प्रतिदिन काम करके किसी काम को 40% भाग 30 दिन में समाप्त करते हैं। 30 दिन में समाप्त करते हैं, 40% भाग, ठीक है। कितने घंटे काम करता है, 9 घंटे काम करते हैं, ठीक है। फिर बोला 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। बोला है शेष काम कितने दिन का शेष समाप्त करेगा। देखो 40% पहले वाला करता है, ठीक है, तो बाकी कितना बच गया, 60% बोला है। शेष काम कितना बच गया, 60% बच गया, ठीक है। अब बोला है कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 12 इंटू 9 इंटू 30/40 बराबर आएगा 15 इंटू 6 इंटू डी बराबर 60। काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। 6 दूनी 12 हो गया, 2 और 3, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 नहीं कटेगा,
देखो इसमें काटने में कहाँ मिस्टेक हो गया, एक बार दोबारा देखो। अरे 12 इंटू 9 इंटू 30/40 बराबर दिया है 15 इंटू 6 इंटू डी बराबर 60 दिया है। 15 10 कट गया, ठीक है, 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 15 चौके 60, 2 3 आ गया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 तिये 12 हो गया, 12 और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 9 इंटू 3 इंटू ये बटे में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा। 9 3 27, 27 दूनी 54 हो जाएगा। 54 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 54 दिन में वो क्या करेगा, काम को समाप्त कर देंगे, ठीक है। देखो दोबारा देख लो, 12 आदमी 9 घंटे काम करके 30 दिन में काम समाप्त करते हैं। वर्क कितना हो गया, 40% हो गया, 40% हो गया। 15 आदमी उसी काम को 15 आदमी 6 घंटे काम करके कितने दिन में समाप्त करेगा, बाकी शेष काम कितना हो गया। देखो 100 में से 40% हमेशा 100 में ध्यान रखना है। 100 में से 40 ये कर दिया तो दूसरा कितना करेगा, 60 करेगा, ठीक है। दिन हमें निकालना है, तो m गुणा में d गुणा में h बटा वर्क, तो 12 इंटू 9 इंटू 30/40% आ गया। 15 इंटू 6 इंटू डी बटा 60 आएगा। काटेंगे इसको तो हमारा आएगा 54, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट, देखो क्या दिया है। 32 आदमी है, बढ़ई है, बढ़ई मतलब काम करने वाले हैं, ठीक है। 32 है बढ़ई है मतलब आदमी है, ठीक है। वो 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो 25 दिन में 400 टेबल बनाते हैं। क्या दिन कितना दे दिया, 25 दे दिया, कितना 25 दिन में 400 टेबल बनाते हैं। वर्क हो गया कितना, 400 टेबल बनाते हैं। तो बोला है 30 बढ़ई मान लो, मैन मान लो, ठीक है। 30 बढ़ई प्रतिदिन 5 घंटे काम करके, ठीक है, प्रतिदिन 5 घंटे काम करके करते हैं तो 24 दिन में, दिन आ गया 24। बोला है कितनी टेबल बनाएगा, मेज बनाएगा, ठीक है। बढ़ई 32 बढ़ई है, मान लो आदमी है, 6 घंटे काम करते हैं, 25 दिन में 400 टेबल बनाते हैं, 400 टेबल बनाते हैं। इसमें क्या दे दिया, आदमी भी दे दिया, घंटे भी दे दिया, दिन भी दे दिया। अब बोला है कितनी मेज बनाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 32 इंटू 6 इंटू 25 बटा 400 बराबर 30 इंटू 5 इंटू 24 बराबर हमें दे दिया वर्क कितना, कितनी मेज बनाएगा, कितना वर्क करेगा वो, ठीक है। तो हम काट देंगे, काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 आ गया, ठीक है। 5 से 6 आ गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे तो 16 आ गया, तो 2 से काटेंगे 12 आ जाएगा, 4 आ गया, यहाँ आ गया 3 आ गया, ठीक है। 100 आ गया, 4 से 4 100 आ गया ना 100, तो 100 की और 3 की क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 300 क्या करेगा वो, वर्क काम करेगा, 300 मेज बनाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। देखो नहीं समझ में, दोबारा बता रहा हूँ भाई, देख इधर देख, 32 आदमी हैं। अब आपके घर में आप 32 आदमी को काम करने के लिए लेके आए, ठीक है। एक दिन में 6 घंटे काम करता है, एक दिन में 6 घंटे काम करता है और 25 दिन काम कराते हैं हम। बोले ठीक है भाई,
25 दिन काम करेंगे हम। बोला भाई 400 टेबल बनेंगे हमसे तो। मैं क्यों ठीक है भाई बना दो। फिर बोलता है 30 आदमी हैं, वहाँ 32 आदमी थे, अब 30 हो गया और 5 घंटे काम करते हैं। बोला ठीक है 5 घंटे काम करते हैं और 24 दिन तक करते हैं, तो कितनी मेज बनाएगा, कितना काम करेगा। ठीक है, तो m गुना में d गुना में h बटा वर्ग, m गुना में d गुना में h पहला हो गया, दूसरा हो गया। इसको काटेंगे तो 100 इधर आएगा, 3 बचेगा इधर। ठीक है, 3 बच गया। 100 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 क्या करेगा, वो मेज बनाएगा। 25 दिन में 30 आदमी और 5 घंटे काम करेगा तो 300 मेज बनेगा उससे। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट देखो, देखो क्या बोला है। एक छात्रावास में 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिन का खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। हम रहते थे वहाँ, एक यहाँ अकेडमी थी, वहाँ रहते थे हम। तो हम 200 आदमी थे। कितना, 200 आदमी थे और 50 दिन का हमारे पास खर्च है। कितना, 50 दिन का खर्च सामग्री उपलब्ध है। देखो 50 दिन तक खाना खाएंगे ना तो हम पूरा काम चलेगा। ठीक है, फिर बोला 10 दिन के बाद 50 और विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं। 10 दिन बाद क्या होता है, 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाते हैं। ठीक है, फिर बोला है कि छात्रावास में आ जाते हैं तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। बोला है ये क्वेश्चन पिछली बार जो सीईटी का एग्जाम हुआ था हरियाणा में, उसमें ये क्वेश्चन सेम का सेम पूछा गया था। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। 200 क्या है, 200 विद्यार्थी है। ठीक है, 50 दिन के लिए सामग्री कितना, 50 दिन के लिए सामग्री है। ठीक है, 10 दिन बाद 10 दिन तक चलता है। देखो 10 दिन बाद आते हैं ना तो 10 दिन तक 200 आदमी तो खाएंगे ना। ठीक है, 10 दिन तक खाएंगे। बोला है कि 200 विद्यार्थी 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो पहले कितने थे, 200 थे, 50 और आ गए। ठीक है, बोला है कितने दिन सामग्री चलेगी। ठीक है, अब देखो 200 इंटू 50 में से 10 गया 40 बराबर 50 और 200 कितना हो गया 250। कितने दिन सामग्री चलेगी, ये हमें पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, देखो डी लिखेंगे इधर तो 200 इंटू 40 बटा इधर 250 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया। 25 चौके 25 8 200 हो गया। 4 8 32 हो गया। कितना, 32 दिन तक वो सामग्री चलेगी। ठीक है, देख भाई हम घर में रहते हैं, हमारे घर में 200 आदमी हैं। हमने क्या किया, 50 दिन के लिए खाना लेके आए, सामग्री लेके आए। जैसे तेल हो गया, गेहूं का आटा हो गया, दाल हो गई, जो सामग्री घर में जो खाने के लिए उपलब्ध होती है वो हम सारी सामग्री लेके आए। और मैंने सोचा 50 दिन तक चलेगी। 50 दिन के लिए तो मैंने सोच लिया 50 दिन तक मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, 10 दिन बाद क्या हुआ, 50 व्यक्ति और आ जाते हैं, उसके रिलेशन से आ जाते हैं। वही चल भाई मैं मिल के आता हूँ और आपके यहाँ रहेंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है आ जाओ। सामग्री तो इतना ही है, सामग्री तो क्या है इतनी है जितनी हम लेके आए थे। मान लो हमारे पास 2 कुंटल सामग्री है और 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो पूछा है कितने दिन सामग्री चलेगी। 200 व्यक्ति 10 दिन तक खाना खाते हैं और 10 दिन तक बाद में आते हैं ना,
10 दिन बाद में आते हैं तो 50 दिन के लिए हम सामग्री लेके आए थे और 10 दिन बाद कम हो गया, 10 दिन तो चलेगा ना, कितना बच गया, 40 दिन बच गया। देखो 200 इंटू 40 करेंगे तो पहले कितने व्यक्ति थे, 200 थे, 200 प्लस 50 हो गया, कितना हो गया, 250 व्यक्ति हो गया। बोला कितने दिन सामग्री चलेगी, 250 व्यक्ति कितनी सामग्री खाएगा। ठीक है, 200 इंटू 40 बराबर 250 इंटू डी हो गया। तो 240 बटे में 250 करेंगे तो दिन निकाल आ जाएगा हमारा, तो 200 इंटू 40 बटा 250 आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 32 दिन वो सामग्री चलेगी। 50 दिन सामग्री अब नहीं चलेगी। 32 दिन के बाद उसका टेंशन हो गया, बोले भाई अब मुझे सामान और लेके आना पड़ेगा। अब आप आ गए 50 आदमी तो नहीं आते ना, फिर 50 दिन पूरा चलता। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट देखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ऐसे। ठीक है, अब देखो दोबारा देखो क्या दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया है। एक छात्रावास में 150 विद्यार्थियों के लिए भोजन सामग्री 70 दिन के लिए उपलब्ध है। 150 आदमी है, 70 दिन के लिए उपलब्ध है। ठीक है, फिर बोलते हैं 10 दिन बाद 30 छात्र और आ जाते हैं तो शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। 10 दिन बाद 30 व्यक्ति 10 दिन बाद और आ जाते हैं तो 150। ठीक है, 70 माइनस 10 बराबर करेंगे तो पहले 150 था प्लस 30 और व्यक्ति और आ जाते हैं, कितने दिन सामग्री चलेगी। तो 150 इंटू 70 में से 10 गया, कितना हो गया 60 बराबर 150 और 30 180 मल्टी गुना करेंगे डी। ठीक है, तो डी इधर आ जाएगा तो 150 इंटू 60 करेंगे बटा 180 करेंगे, कट गया 3 से काटेंगे 50। कितने दिन सामग्री चलेगी, वो 50 दिन चलेगी। अब वो 70 दिन नहीं चलेगी। ठीक है, 30 व्यक्ति और आ जाते हैं ना तो 50 दिन सामग्री चलेगी। वो 30 आदमी नहीं आते ना तो 70 दिन वो सामग्री चलती। आगे समझ में। अब देखो भाई इधर देख, 150 आदमी है, 70 दिन के लिए सामग्री मैं लेके आया। बोला है 10 दिन बाद 30 व्यक्ति और आ जाते हैं। देखो 150 व्यक्ति तो 10 दिन तक खाएंगे ना, 10 दिन तक उसमें कोई आया ना कोई गया। ठीक है, तो फिर बोला कि 10 दिन बाद में 30 व्यक्ति और आ जाते हैं। 10 दिन तक तो हमें कोई उसमें कम ज़्यादा नहीं करना है, वो चलेगा 150। फिर क्या हो गया, 10 दिन बाद 70 में से 10 कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, फिर बोला है 150 व्यक्ति थे, 10 दिन बाद 11वें दिन क्या गया, 30 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो 150 पहले 150 30 और आगे कितने हो गए, 150 हो गए। तो कितने दिन 150 में से 30 जोड़ेंगे कितना हो गया, 180 हो गया। 180 आगे क्या मल्टीप्लाई डी से करेंगे, डी मतलब दिन हो गया। तो काटेंगे डी बराबर 150 मल्टीप्लाई 60 बटा 180 आएगा, तो हमारा आएगा 50 दिन आ जाएगा। ठीक है, अब आगे समझ में। अब देखो जोरदार क्वेश्चन आएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है, पहली क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया है, एक छावनी में सैनिक है। ठीक है, आर्मी में ना एक आर्मी छावनी है। देखो इतनी बड़ी छावनी, मान लो ये छावनी है। ठीक है, इस छावनी में क्या दिया है, 2000 सैनिकों के लिए 2000 सैनिक है। कितना, 2000 सैनिक है। 54 दिन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 54 दिन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध है। ठीक है, फिर बोला है 15 दिन बाद कुछ सैनिक और आ जाते हैं। 15 दिन बाद कुछ सैनिक और आ जाते हैं। ठीक है, 15 दिन तक तो 2000 व्यक्ति खाएंगे।
15 दिन बाद और आ जाते हैं, और वो खाद्य सामग्री 20 दिन चलता है। चलना चाहिए 54 दिन, चलेगा वो 20 दिन। ठीक है, तो बोला है कितने व्यक्ति और आ गए, उस छावनी में कितने फौजी और आ गए, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 2000 व्यक्ति थे, कितने दिन, 54 दिन चलता है, 54 दिन चलता है माइनस 15 दिन तक, वो 15 दिन बाद आते हैं। तो बोला है कितने सैनिक और आ गए, x मान लेंगे, x, ठीक है, x मानेंगे तो 20 दिन सामग्री चलता है। ठीक है, पूछा है हमें कितने सैनिक और आ गए, तो 2000 इंटू 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। 39 आ गया बटे 39 बराबर x मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा, तो x आ गया, x आ गया। तो इधर से काट सकते हैं, इधर से काटेंगे तो आएगा 100 आ गया। 20 इंटू 100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2000 हो जाएगा। 2000 हो गया, 100 की और 39 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3900। कितना, 3900। x का मान आ गया 3900। अब पूछा है कि कितने सैनिक छावनी में आए थे। पहले व्यक्ति कितने थे, 2000, अब कितने हो गए, 3900। अब बोला है कितने व्यक्ति 15 दिन बाद आए हैं, ये पूछा है। अभी तक हमारा आंसर नहीं हुआ, ठीक है ना। 15 दिन बाद, 15 दिन बाद पहले कितने थे, 2000 थे, अब कितना हो गया, 3900 हो गया। कितने व्यक्ति और आ गए, 15 दिन, 1900 व्यक्ति और आ गए। ठीक है, आदमी आ गए, ठीक है, 1900 आदमी और आ गए छावनी में, तो 20 दिन खाद्य सामग्री चलेगी। कुछ भी पूछ ले, ऐसे हमें करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज की क्लास आपके लिए लाभदायक हो, आपको पसंद आई हो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी को राधे राधे।